केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करीब 59 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने सबसे पहले सेक्टर 32 में बनाए गए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके उपरांत सेक्टर 9 में बनाए गए क्रिकेट ग्राउंड और शक्ति कॉलोनी में नवनिर्मित महिला आश्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्मित जिम में साइकिलिंग भी की और कसरत की अपनी शारीरिक क्षमता के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से युवाओं को काफी लाभ मिलता है, उनकी प्रतिभा निखरती है और नए खिलाड़ी तैयार होते हैं। दिल्ली चुनाव पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो आसपास के प्रदेशों से भाजपा के लोग जाते हैं। उन्होंने जाकर अपना काम संभाल लिया है और सब लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि हमने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी। फिर भी किसी तरह की उनकी जायज़ मांग होती है तो उस पर लगातार विचार करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने लालच या लाभ के लिए हो सकती हैं या जो ठीक करना संभव नहीं है उन पर दुराग्रह करना उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगे सदा मानी है और आगे भी मानेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में करते हैं तो ठीक है, शांति बिगड़नी नहीं चाहिए। मित्रों, लोकसभा क्षेत्र करनाल में समय समय पर आने के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, आपको भी पता है कि यहाँ की जनता को कैसे इन चीज़ों का लाभ हो, लगातार प्रत्यनशील रहते हैं। आज भी जैसा करनाल में एक हमने स्टेडियम का सेक्टर 9 के अंदर उसका उद्घाटन किया है, ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में एक बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी ज़िले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपए लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के नाते से या खेल खेलने के नाते से जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। प्रतियोगिताओं में भी नए खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए भी इन सारे संस्थानों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, हर प्रकार के खेलों में, तैराकी में भी हमारे जवान आगे बढ़ें और प्रतियोगिताओं के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। इसके लिए प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे और तैराकी के जो स्थान बनाए जा रहे हैं, उसी में से आज ये बनाया गया है। दिल्ली में चुनाव है सर, हरियाणा के नेताओं की तरफ से भी जिम्मेवारी दी गई है, आप भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम का हिस्सा है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे, और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सबने जाकर के अपना काम संभाल लिया है और चुनाव तक वो सब लोग आ रहे हैं। सर, खनौरी बॉर्डर पर टिकैत और बाकी जो तमाम नेता हैं, किसान नेता, 6 सदस्यीय कमेटी वहाँ चली गई है, तो वो लोग भी उनके साथ मिल गए। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगें होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी है, आगे भी मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार है। चुनाव को लेकर मुकाबला है या एकता? सर, रेलवे ट्रैक की बात की गई, करनाल से सहारनपुर को रेलवे ट्रैक कब मिल सकता है? 3 प्रश्न हो गए आपके। सर, जहाँ तक दिल्ली चुनाव है, अभी तो शुरू हुआ है,
और मैं मानता हूँ इस बार कि केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं जा करके समझौते की बात आ सकती है, पर वो करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कहा सर ये केजरीवाल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सर, कभी इलेक्शन दूसरा फ्री रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं। करनाल का जो RRTS का, देखिए अभी उसको कुल मिला करके जो टेक्निकल स्टडी थी वो पूरी हो चुकी है, जिसके अंदर इस पर कम लागत से रेलवे ट्रैक बनाया जाए और रेलवे शुरू हो। तो एक नई कंपनी ने नया एस्टिमेट दिया है जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा कम हुआ है। जो पहले 350 रुपया पर किलोमीटर हो रहा था वो 300 किलोमीटर पर हो गया है। अब उस टेक्निकल हिट के बाद उसका जो प्रोसेस है शुरू हुआ है, बहुत जल्दी कैबिनेट में मंजूरी मिल करके और उसको शुरू कराया। नगर निगम बहुत अच्छा बना है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इंद्री में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक उद्घाटन किया था स्विमिंग पूल का। उसमें सुविधाएं मौजूद नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी तक ताला लटका हुआ है वहाँ। मेरे सामने ये विषय आया नहीं है, आपने बताया तो मैं उसका निरीक्षण कराऊंगा। चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है। नगर निगम के चुनाव जहां तक विषय है वो प्रोसेस में है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सरकार जैसे पूरा कर लेगी, क्योंकि बजट भी अभी शुरू होने वाला है, उधर दिल्ली का चुनाव आया है और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च से पहले चुनाव की कभी भी कोई तिथि घोषित होगी तो चुनाव सिस्टम था वही सिस्टम अब है। केवल एक विषय ज़रूर आया है, अब उसके पीछे की भावना क्या है मैं नहीं कह सकता, कि वहाँ का नॉमेनक्लेचर बदला है। जो चंडीगढ़ के एडवाइज़र थे उनको चीफ सेक्रेटरी का दर्जा किया। वो IAS ऑफिसर होते हैं। अब उस IAS ऑफिसर को एक प्रदेश के नाते जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, वहाँ बाकी जगह भी चीफ सेक्रेटरी हैं, वहाँ एडवाइज़र पहले चीफ सेक्रेटरी है। बात तो एक ही, केवल नॉमेनक्लेचर बदला है। हो सकता है किसी की डिमांड पर किया हो, उसका कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। अभी ऐसा समाचार मेरे पास नहीं है। पंजाब का जरूर मैंने पढ़ा है, पंजाब के अंदर काफ़ी कम हुई है, 916 से वो 800 कुछ पर आ गए हैं। लेकिन हमारा हरियाणा का तो चौथे नंबर पे है। नहीं, हरियाणा का कुल मिला करके ऐसा विषय नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। और अगर कोई बात ऐसी है तो समाज को भी जागरूक होना चाहिए, सरकार को भी होना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक बातें हैं, सामाजिक आंदोलन है। सरकार के कामों के नाते से ये इतना बड़ा विषय नहीं है। इसमें सामाजिक वृत्ति ठीक हो, उसके लिए पहले भी काम किया है, आगे भी लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।